HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। महकमा सेहत के अहदेदारों ने कहा है कि तेलंगाना में डेंगू फीवर के केसेस में इजाफे की खबरों में कोई हकीकत नहीं है। कहा गया है कि रियासत में बुखार के केसेस से मुतालिक तशवीश की भी ज़रूरत नहीं है। अभी तक बुखार से किसी की भी मौत नहीं हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 6 दिनों से हो रही बारिश की वजह से मौसमी अमराज पर जुमेरात के दिन महकमा सेहत के अहदेदारों ने जायज़ा इजलास तलब किया। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव की हिदायत पर यह इजलास तलब किया गया, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी रजवी के अलावा महकमा तिब के अहदेदारों ने शिरकत की। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए दवाखानों में मुकम्मल तैयारियां कर लें और बुखार से मुतासिर होने वालों की तफसीलात फौरी तौर पर पोर्टल पर दर्ज की जाएं। इस डेटा के बिना पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स को हाई रिस्क इलाकों की निशानदेही करते हुए इक़दाम का मशवरा दिया गया। जिन इलाकों में बुखार के ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं वहां के दवाखानों में चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी गई। साथ ही अगर किसी मरीज में किसी भी तरह की अलामत पाई जाती है तो फौरी इलाज शुरू करने की हिदायत दी गई। इस दौरान महकमा सेहत के हुकाम ने कहा है कि रियासत के ज़िले मुलगू में डेंगू से अंदरून एक हफ्ता 10 अफराद के फौत होने से मुतालिक मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने दिल्ली शराब केस में बीआरएस रुकन कौंसल कविता को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि वो जुमा 15 सितंबर को दिल्ली में मुकदमे की समाअत के लिए आए। खबरसा एजेंसी ANI ने इस बात की इत्तला दी। बताया जाता है कि कविता से हैदराबाद के ताजिर अरुण रामचंद्र पिल्लाई के साथ पूछताछ की जाएगी। ये बताया गया है कि कविता ने आम आदमी पार्टी को शराब स्कैम मामले से हासिल होने वाली 100 करोड़ रुपए की रकम हवाले की थी। इस सिलसिले में उन्हें दूसरी मर्तबा नोटिस जारी किया गया। CBI हुकाम ने दिल्ली शराब केस में कविता से गुज़िश्ता साल 11 दिसंबर को इनके घर पर पूछताछ की थी। कविता से तकरीबन 7.5 घंटे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए गए। दिल्ली शराब मामले के केस में ईडी ने जारिया साल मार्च में भी कविता को तलब करते हुए 2 दिन पूछताछ की थी और इनके इस्तेमाल करदा सेल फोन को हासिल कर लिया था। जुमेरात को मुजफ्फरपुर में भागमती नदी में एक बड़ा हादसा पेश आया। स्कूल के बच्चों से भरी किश्ती दरिया में डूब गई। यह हादसा गानघाट थाना इलाके के बीनियाबाद में पेश आया। किश्ती में 30 से ज़ायद बच्चे सवार थे। अब तक 20 बच्चों को बाहर निकाला जा चुका है। 10 बच्चे ताहाल लापता है। SDRF की टीम गानघाट और बिनियाबाद पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई। भागमती में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मौके पर मौजूद गांव वालों ने बताया कि हर रोज की तरह जुमेरात को भी बच्चे किश्ती पर स्कूल जा रहे थे। किश्ती में 30 से ज़ायद बच्चे सवार थे। तेज करंट के बायस किश्ती अपना तवाजुन खो बैठी और दरिया में उलट गई। हादसे के बाद किश्ती में सवार बच्चों में चीख व पुकार मच गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। दूसरी तरफ वज़ीर आला नीतीश कुमार SKMCH में नौ तामीर शुदा पीको वार्ड का इफ्तिताह करने मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले थे। वज़ीर आला की आमद से कबल इस बड़े हादसे के बाद इंतजामी महकमे में हलचल मच गई। शुमाली अफ्रीका के मुल्क मशरिकी लीबिया में एक ताकतवर तूफान की वजह से आने वाली शदीद बारिश के बायस सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 5500 हो गई है, जबकि 7000 दिगर जख्मी हो गए हैं। ट्रबल्स में कायम हंगामी खिदमात की तर्जुमान उसामा अली ने कहा कि अभी तक किसी हतमी हलाकत का तयन नहीं किया जा सकता क्योंकि मुतासरा इलाकों से लाशें निकाली जा रही हैं। इन्होंने कहा कि तकरीबन 10,000 अफराद के लापता होने की इत्तला है और मुतासरा इलाकों से 30,000 अफराद बेघर हुए हैं। मिस्टर अली ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों को बुनियादी सामान की शदीद किल्लत का सामना है। काबिल जिक्र है कि इतवार को मशरिकी लीबिया से टकराने वाले बहर रूम के तूफान की वजह से कई इलाके सैलाब की जद में आ गए थे। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सीलिंग फैन में छुपा कर लाया गया सोना शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। ये मुसाफिर कोलमपुर से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान 38.62 लाख रुपये मालियत का 636 ग्राम सोना जब्त किया गया। एक और मामले में पतलून में छुपा कर लाए गए सोने को कस्टम हुकाम ने जब्त कर लिया। यह मुसाफिर रियाद से हैदराबाद पहुंचा था। इसके पास से 85 लाख रुपये मालियत का 582 ग्राम सोना जब्त कर लिया गया, जो इसने अपनी पतलून में छुपा रखा था। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज हिंदुस्तान के सरकारी दौरे के दौरान मैन्युफैक्चरिंग और अंदरूनी तिजारत के फ़रोग़ के लिए महकमे तिजारत व सनत हुकूमत हिंद और सऊदी वजारत सरमायाकारी ने गुज़िश्ता रोज़ नई दिल्ली में एक हिंदुस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2023 का इनेकाद किया। इस फोरम में हिंदुस्तान और सऊदी अरब की 500 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की।
تلنگانہ کے گورنر تملسائی سوندریہ راجن نے جمعرات کو تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو ریاستی حکومت میں ضم کرنے کے جزو بل کو منظوری دے دی ہے۔ نئی ترقی کے ساتھ TSRTC ملازمین کو سرکاری خدمات سے جوڑ دیا جائے گا۔ گورنر نے اپنے 10 سفارشات کے جواب میں حکومت کے اقدامات کا بخوبی جائزہ لیا، جو ملازمین کی نمائندگی اور کارپوریشن کی مجموعی بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا کہ سفارشات کو تندہی سے حل کیا گیا ہے۔ گورنر نے TSRTC کے تمام ملازمین کو اپنے مبارک اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا جب وہ سرکاری ملازمین کے طور پر اپنے نئے کردار کا آغاز کر رہے ہیں۔ اتر پردیش میں نوئیڈا کے سیکٹر 29 میں واقع گنگا شاپنگ کمپلیکس کے ریسٹورنٹ میں جب لوگ کھانا کھانے آئے تو بل کے پیسے مانگنے پر بدماشوں نے ریسٹورنٹ کے عملے کی زبردست پٹائی کی۔ ان شرابی غنڈوں کی لڑائی کی تصویریں ریسٹورنٹ میں نصب CCTV کیمروں میں قید ہو گئی۔ متاثرہ ریسٹورنٹ ملازم کی شکایت پر کوتوالی سیکٹر 20 پولیس نے کیس درج کر کے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ پولیس فوٹیج کی بنیاد پر ملزمان کی تلاش کر رہی ہے۔ گنگا شاپنگ کمپلیکس کے ریسٹورنٹ کے CCTV کیمرے میں قید تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بل کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے پر شرابی غنڈے کس طرح ملازمین کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ گنگا شاپنگ سیکٹر 29 میں واقع ریسٹورنٹ میں پیش آیا، جہاں ہمانشو اور گورو یادو نامی غنڈے 2 دیگر افراد کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ریسٹورنٹ میں آئے اور 650 روپے کا کھانے کا بل ادا کیے بغیر چلے گئے۔ ریسٹورنٹ کے ملازم شہاب الدین نے کھانا کھانے کا بل ادا کرنے کو کہا تو انہوں نے شہاب الدین کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اسے لات مار کر بری طرح مارا۔ غنڈے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے گاڑی میں بھاگ گئے۔ غزہ کی پٹی میں ایک بم دھماکے میں 6 فلسطینی شہید اور 19 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے فلسطینی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ دھماکہ ایک ریلی کے دوران ہوا ہے۔ اسرائیل کے خلاف نکالی جانے والی ریلی میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ زخمیوں اور شہداء کی نعشوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ بم قریبی فوجی چوکی پر پھینکنے کے لیے لایا گیا تھا، جو حادثاتی طور پر پھٹ گیا۔ زخمیوں میں متعدد افراد کی حالت نازک ہے۔ شہداء کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔